नया ससुराल सजाऊंगी। किशोर के पिता की 5 साल पहले ही बीमारी के चलते मौत हो गई थी और उसके बाद से उसने ही घर को अच्छे से संभाला था। वंदना की अब एक ही इच्छा थी कि किशोर की भी शादी हो जाए और वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। माँ बधाई हो, आज एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हाथ लगाए मेरी कंपनी के। बधाई हो बेटा, मेरी तो दुआ है तू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। बस माँ, ये प्रोजेक्ट मिल गया ना, इससे मेरी कंपनी को काफ़ी मुनाफा मिल जाएगा और उसके बाद मैं अपना ड्रीम हाउस लूँगा। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, लेकिन ड्रीम हाउस में रहने वाली भी तो साथ होने चाहिए ना। अब माँ तुम फिर से उस बात पर आ गई। अरे बेटा, जब से तेरे पिताजी गए हैं उसके बाद से तूने ही उनके बिजनेस को संभाला है, इतना आगे बढ़ाया है। अब तो तेरी उम्र है, तो भी शादी करके सेट हो जाना बेटा। हाँ माँ, कर लूँगा शादी भी, बस एक बार अपना ड्रीम हाउस ले लूँ। अरे वो तो तू शादी के बाद भी ले सकता है, पत्नी के आने के बाद तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। अरे सही तो कह रही है तेरी माँ किशोर, अब तो 28 का तो हो गया है, अब तुझे भी ना शादी कर लेनी चाहिए। देखा, देविका भी यही कह रही है। अरे मैं क्या रही हूँ, मैं तो शादी का रिश्ता लेकर आई हूँ हमारे किशोर के लिए। सच देविका? अरे हाँ हाँ, मैं क्यों झूठ बोलने लगी भला। मेरे मामा जी के बेटे की लड़की है दिव्या, वो भी अपने माँ पिता की एक ही लड़की है। दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील और घर का सारा काम भी जानती है। अरे वाह, तो फिर जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी दोनों की। हाँ, हमारे किशोर के लिए बढ़िया रहेगी। तो कब आ रहे हैं वो किशोर को देखने के लिए? फिर जब तुम कहो तब आ जाएंगे। फिर आप दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें कर लेना, लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेंगे और बात भी कर लेंगे। हाँ, तो तुम उन्हें कल के कल ही बुला लो, शुभ काम में देरी कैसी। ठीक है, मैं उन्हें कल ही बुला लेती हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है माँ? अरे कोई जल्दी नहीं है बेटा, ऐसे कामों में ज़्यादा देर अच्छी नहीं होती। तुम ना इसकी बात मत सुनो, तुम तो कल के कल ही लड़की वालों को बुला लो। देविका ने अगले दिन ही लड़की वालों को फ़ोन कर दिया और दिव्या के माता पिता दिव्या के साथ किशोर को देखने आते हैं। आइए आइए भाई साहब। जी जी, देविका ने आपकी और आपकी बेटी की बड़ी तारीफ की है। हाँ जी, हम कई सालों से पड़ोसी रह चुके हैं, वो हमारे घर को बड़े अच्छे से जानती है। जी, ये मोहल्ला तो काफ़ी पुराना लगता है वैसे। हाँ जी, काफ़ी पुराना है, लेकिन किशोर तो अब अपना नया घर लेने वाला है, उसका ड्रीम हाउस, जो कि अच्छे मोहल्ले में हो, उसके अंदर सारी सुविधा हो और बड़ा सा हो घर। ऐसा घर लेने की सोची है उसने, लेकिन मैंने उससे कहा कि पहले शादी कर ले, ड्रीम हाउस बाद में ले लेना। जी, मैंने सुना है किशोर बेटा आपने अपनी कंपनी को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी अंकल जी, मैं तो ये कहूँगा कि बस पापा की दुआ है, उन्होंने इस छोटी सी कंपनी को बनाया था, मैं तो बस उनके काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी सोच है आपकी बेटा। हमारी बातें तो चलती रहेगी, क्यों ना बच्चों को अकेले बात करने के लिए भेजें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर ज़िंदगी तो उन्हें ही बितानी है साथ में, वो दोनों आपस में बात कर ले, यही सही रहेगा। किशोर, जा दिव्या को ऊपर छत पर ले जा। जी माँ, आइए ना। दिव्या और किशोर ऊपर छत पर बात करने जाते हैं। किशोर को दिव्या देखने से ही पसंद आ गई थी। आपका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए? मेरा ना हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक आलीशान सा मकान लूँ, जिसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन हो, जहाँ कुछ आराम कुर्सियाँ हो और एक खूबसूरत जीवन साथी जो मेरे साथ बैठकर चाय पी सके वहाँ। वैसे आपका ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए? अब मेरा मतलब है आपका होने वाला ससुराल, कुछ तो सोचा होगा आपने भी। मैंने सोचा है कोई ऐसा हो जो बड़ा सा आलीशान सा मकान खरीदे और मैं उसे अपने हाथों से सजाऊं और फिर हम दोनों गार्डन में आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पिए। अच्छा, फिर तो मुझे लगता है कि हमारी खूब जमेगी। जी। किशोर और दिव्या ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और दोनों का रिश्ता भी तय हो चुका था। अब वो दोनों अपने आने वाले खूबसूरत कल के सपने सजा रहे थे। अगले महीने हमारी शादी है, तुमने कुछ सोचा है? मैंने हमारे नए घर के लिए बहुत कुछ सोचा है। लगता है अब मुझसे ज़्यादा तुम्हें जल्दी है नए घर की, है ना? तुम्हारा सपना ड्रीम हाउस को लेना है, मेरा सपना उसे सजाने का। हमारा कमरा कैसा होगा, हमारा गार्डन, मैं वहाँ ना एक छोटा सा मंदिर बनवाऊंगी, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने।
तुम्हारे आने के बाद हम दोनों हमारा ड्रीम हाउस पसंद करने जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें मेरा साथ दो। बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम दोनों अपने सपनों का घर खरीदेंगे तो। बस अब तो मुझे अगले महीने का इंतज़ार है। मुझे भी। किशोर और दिव्या ने अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी, जिसे वो दोनों साथ में पूरा करना चाहते थे। देखते ही देखते उनकी शादी भी हो गई और दोनों आज अपने सपने की पहली मंजिल को चढ़ने जा रहे थे। दिव्या, तुम तैयार हुई या नहीं? हाँ, बस आई 2 मिनट। चल बेटा, मैं तो तैयार हूँ। हाँ बस माँ, दिव्या आ ही रही होगी। अरे नया मकान देखने तो जा रहे हैं, इसमें इतनी देर क्यों लगा रही है तैयार होने में? अरे माँ, उसका हमेशा से मन था कि जब वो अपना नया मकान देखने जाए तो अच्छे से तैयार होकर साड़ी पहन कर जाए। बस इसीलिए तैयार हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बोल देती, मैं भी साड़ी पहन लेती। चलो मैं आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे बहू, मुझे भी कह देती, मैं भी कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेती ना। सॉरी माँ जी, मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं कहा। अरे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? मेरा बेटा अपना ड्रीम हाउस ले रहा है, वो भी तो मेरा ही है ना। चलो अब बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं ना। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। जल्द से जल्द मैं तुम दोनों को घर दिखाना चाहता हूँ। हाँ चलिए। किशोर अपनी माँ और पत्नी दिव्या को उसका लिया हुआ नया घर दिखाने ले जाता है। जैसा दिव्या और किशोर ने सोचा था, ये घर बिल्कुल वैसा ही था। ये घर तो बहुत सुंदर है सच में। हाँ, यहाँ गार्डन भी है इस घर में। यहाँ तो मैं योगा करूँगी सुबह सुबह। आप दोनों को अच्छा लगा ना घर? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा है कि हम अभी यहाँ रह जाए। मन तो मेरा भी यही है, लेकिन घर का कुछ पेपर वर्क बाकी है, इसलिए ये 3 महीने बाद हमें मिल पाएगा। कोई बात नहीं, 3 महीने बाद इस घर को मैं बहुत अच्छे से सजाऊंगी। तुम्हें जैसे सजाना हो इस घर को सजाना। क्यों माँ? हाँ हाँ, आजकल की लड़कियों को ज़्यादा पता है कि घर को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है। हमारा क्या है, हमारा तो ज़माना गया अब। मैं इस जगह पर ना एक छोटा सा कान्हा जी का मंदिर सजाऊंगी। कान्हा जी का मंदिर हम उस जगह रखेंगे, वहाँ पर। यहाँ पर हम एक आराम कुर्सी रखेंगे। नहीं नहीं माँ जी, यह मंदिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे मंदिर तो हम कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ मैं आराम कुर्सी लगाकर बैठूंगी, ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। माँ जी, हम आराम कुर्सियाँ बाहर गार्डन में रखने वाले हैं ना, वहाँ आप बैठ भी सकती हैं। अरे लेकिन ठीक है, ये सब हम बाद में सोच लेंगे। अभी आप घर देख लो, चलो। ठीक है। दिव्या और वंदना दोनों को उनका नया घर बहुत पसंद आया था। दिव्या तो अभी से अपने नए घर के लिए सामान इकट्ठा करने लगी थी। किशोर, ये देखो ना, ये फूल कैसे है? बहुत अच्छा है। ये ना हम हॉल में रखेंगे। मैंने इसके लिए एक प्यारा सा गमला भी देख रखा है। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मंगवा लो। हाँ, अभी ना सेल आने वाली है, वहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें लेकर रखूँगी, जैसे नई चद्दरें, नए गमले, हमारे गार्डन को सजाने की चीज़ें और भी बहुत कुछ। मैं बता नहीं सकती मैंने क्या क्या सोच रखा है। अरे तुम्हें जैसे चाहिए वैसे सजाना हमारे नए घर को। और क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं माँ, दिव्या ऑनलाइन कुछ सामान मंगवा रही है नए घर के लिए। अरे उसकी क्या ज़रूरत है, इतना सामान तो है इस घर में पहले से ही। वैसे भी कौन सा हम ये घर बेचने वाले हैं, ये तो यहीं पड़ा रहेगा। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। हम नए घर में जा रहे हैं तो कुछ फूल, कुछ गमले, चद्दरें, ये सब तो चाहिए होगी ना। अरे इतने फूल पड़े हैं ऊपर अलमारी में, वही ले लेंगे। चद्दरें तो मेरे मायके की भी बहुत अच्छी अच्छी है। नहीं माँ जी, आजकल ये सब पुराने वाले प्लास्टिक के फूल नहीं चलते, आजकल तो 3D फूल चल रहे हैं। बहू, इस घर में मैं जब आई थी ना, तब मैंने इस घर को सजाया था। मुझे भी सब कुछ पता है। मुझे दे फ़ोन, मैं पसंद करती हूँ क्या लेना है क्या नहीं। जी माँ जी, ये लीजिए। वंदना दिव्या की हर चीज़ में अब दखल देने लगी थी। कौन से फूल, कौन से बर्तन, कौन से रंग लगेंगे, ये सब भी वंदना को खुद ही तय करना था। बस एक काम था जो उसे नहीं करना था, और वो था घर का काम। किशोर, नए घर में ये रंग लगवा दे, अच्छा लगेगा। दिव्या ने रंग पसंद किए हैं माँ पहले से ही। अरे इतने हल्के रंग पसंद किए हैं बहू ने, तो मैले हो जाएंगे ये तो। तू ना तेज रंग लगवा, मैले भी नहीं होंगे। नहीं नहीं माँ जी, आजकल कोई भी इतने तेज़ और चुभने वाले रंग घर में नहीं लगवाता। तुम यहाँ ना ज़रा ये देखो, ये रंग कैसा है। हाँ, आती हूँ थोड़ी देर में।
बस सारा काम हो गया है, दूध उबल रहा है। अरे वो माँ देख लेगी दूध को, तुम यहाँ आओ ना। अरे बेटा मेरे घुटनों में तो आजकल बहुत दर्द रहता है, तू ही देख ले बहू दूध को। ला मैं रंग पसंद कर देती हूँ। लेकिन माँ आपको कहाँ पता चलता है रंग का? आप ही तो कहती थी आजकल की लड़कियों को सब पता होता है। अरे बेटा अभी अभी तो शादी करके आई है वो, उसे कहाँ से पता होगा ये घर सजाना वगैरह। मुझे दे, मैं देखती हूँ। दिव्या के आने के बाद वंदना ने सब कुछ दिव्या के ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन नए घर की डोर अभी तक वो दिव्या को देने के लिए तैयार नहीं थी। तो कैसा लग रहा है अब हमारा नया घर? बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने तुझसे कहा था कि तेज रंग करवाना, फिर भी तूने हल्के रंग करवाया किशोर। माँ आजकल यही रंग चलते हैं, तेज रंग आंखों में चुभते हैं और घर में अच्छे भी नहीं लगते। अरे पर ये रंग ना मैले हो जाएंगे, देखना कौन बार बार सफाई करेगा। माँ जी ये रंग आजकल जल्दी साफ हो जाते हैं, बस गीला कपड़ा लिया और साफ कर दिया। अरे मुझे सब पता है, आजकल के बच्चे मानते नहीं है बड़ों की बात, तो क्या करें। हाँ ठीक है, अभी जो करवा लिया है वो करवा लिया, आपसे मुझसे पूछे बिना कुछ मत करवाना। हाँ तुम्हें तो घर सजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमने तो दिव्या से कहा था ना कि उसे जैसे सजाना है नए घर को वैसे सजाए। अब क्या हो गया तुम्हें? अरे वो तो नई नई आई है, उसे क्या पता क्या करना है क्या नहीं। माँ उसे बहुत कुछ पता है। आप चुप कर तू, जब देखो दिव्या दिव्या करता रहता है। वंदना को बस ये चाहिए था कि दिव्या की जगह वो इस घर को सजाए, लेकिन इसके चलते दिव्या के सपने अब टूटने लगे थे। क्या हुआ? यहाँ उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे पता है तुम्हारा सपना था ना कि हमारे नए घर को तुम सजाओ, लेकिन माँ तुम्हें कुछ करने ही नहीं दे रही है। हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने ससुराल को अपने हाथों से सजाए। माँ जी खुद ही तो कहती है कि जब वो अपने ससुराल में शादी करके आई थी तब उन्होंने खुद के ससुराल को खुद सजाया था, फिर मुझे वो मौका क्यों नहीं देना चाहती? पता नहीं क्यों माँ समझ ही नहीं रही इस बात को। मुझे जहाँ छोटा सा मंदिर सजाना था वहाँ माँ जी ने कुर्सियाँ रख दी है, जबकि कुर्सियाँ वहाँ अच्छी भी नहीं लग रही है। उन्होंने वही पुराने गमले रख दिए जो हमारे नए घर के साथ मैच भी नहीं हो रहे। कहती हैं कि मैं नई बहू हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ तो सही तो कह रही है माँ। क्या? अरे तुम नई बहू हो, तुम्हें शादी किए हुए 5 महीने हुए हैं अभी, इसलिए कल से माँ को ही सारा काम करने दो। क्या मतलब? मतलब तुम्हें कल पता चल जाएगा। सुबह होते ही किशोर जल्दी से उठकर गार्डन में बैठ जाता है जहाँ वंदना योगा कर रही थी। अरे आ गया बेटा। जी माँ प्रणाम। प्रणाम माँ जी। खुश रहो दोनों। एक अच्छी अदरक वाली चाय मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। मैं भी बना लाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, माँ बना कर लाएगी। तुम पता नहीं कैसी चाय बनाओ, अभी अभी तो आई हो शादी करके। क्यों माँ? माँ आप ही बना दीजिए ना, आप तो सालों से बना रही है चाय। मैं? हाँ ये तो नई बहू है, ऐसे क्या पता। और हाँ माँ, खाना ना आज आप ही बनाना। दिव्या पता नहीं कैसा खाना बनाती है। वो क्या है ना, अभी अभी शादी हुई है, इसे कुछ पता ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी बना लाती हूँ। तुम भी पियोगी ना चाय दिव्या? हाँ पीऊँगी ना। माँ दिव्या के लिए इलायची वाली बना देना। हैं? अच्छा ठीक है। आप देखो माँ कैसी बनाती है चाय और खाना, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। किशोर ने वंदना का दाव उसी पर अपनाया था और कुछ दिनों तक दिव्या से काम न करवाकर उसने वंदना से ही काम करवाना चालू रखा। आज मुझे दाल बाटी चूरमा खाने का बड़ा मन था माँ। हाँ हाँ मैं अभी बना लाती हूँ। अरे फिर वही बात, अरे तुम्हें कहाँ आता है कुछ, तुम अभी नई नई हो दिव्या। अरे नहीं नहीं, दिव्या बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मुझसे भी अच्छा। किशोर नई बहू है लेकिन इसे मुझसे भी ज़्यादा काम आता है। अरे नहीं माँ, आप तो ऐसे ही बोल रही हो। अरे नहीं सच कह रही हूँ मैं, मेरे हाथों में इतना स्वाद नहीं है जितना इसके हाथों में है। मुझसे ज़्यादा इसे पता है कि रसोई में कौन सी चीज़ें कैसे रखनी है। बहू तू जा, मैंने सारा घर तेरे हवाले कर दिया है, तुझे जैसे करना है वैसे कर। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अरे माँ सुनो तो। अरे नहीं, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने, तुझे जो करना है वो कर बहू। लो माँ तो चली गई। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे अब आपसे वादा जो किया था मोहतरमा कि साथ साथ अपने सपनों का घर सजाएंगे, तो वादा तो पूरा करना ही था। अब सब कुछ
तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें जैसे हमारे इस प्यारे से घर को सजाना है वैसे सजाओ। थैंक यू जी।